अभी देखते हैं अपने सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो है किस हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करते हो। तो यहाँ पे अपना प्राइमरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर है और यहाँ पे अपना क्लाइंट कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ पे मैं एक और डीएनएस सर्वर ले लेता हूँ, DNS2, जिसको अपने बनाएंगे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। तो सिस्टम चालू हो रहा है आपका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। ओके, तो ये आपका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है जिसके अंदर सबसे पहले आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे देख लेते हैं आईपी एड्रेस। सेकेंडरी डीएनएस एज ए वन टाइप ऑफ बैकअप डीएनएस। ओके, तो ये क्या करेगा कि डायरेक्टली अगर आपका मेन जो प्राइमरी डीएनएस जो है अगर डाउन हो जाता है या फिर किसी प्रॉब्लम से उसकी सर्विस बंद हो जाती है, तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो है वो क्या करेगा, आपके एंटायर नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो सेकेंडरी डीएनएस कॉन्फ़िगर करने से पहले आपके सिस्टम के अंदर या फिर आपके किसी भी क्लाइंट के अंदर वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका अगर प्राइमरी डीएनएस सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो आप किसको रिक्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली जितने भी आपके पीसीज है हर पीसीज के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, जिससे अपने को पता रहेगा कि अगर क्लाइंट को पता रहेगा कि नॉर्मली अगर वो रिक्वेस्ट उसके थ्रू रिजॉल्व नहीं होती है तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, कौन से डीएनएस को, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो सॉरी 21 नहीं, अपने यहाँ पे 2 है। ओके ओके, क्लियर। तो ये आपका एक प्राइमरी डीएनएस सर्वर है और यहाँ पे अपने एक क्रिएट करते हैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर। ओके, तो चलो स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और सर्वर मैनेजर, सिलेक्ट रोल्स, ऐड रोल, नेक्स्ट सिलेक्ट डीएनएस सर्वर, नेक्स्ट सेम प्राइमरी डीएनएस सर्वर जिस तरह आपने देखा था कि यहाँ पे ओवरव्यू आप अगर चाहते हो डीएनएस सर्वर का पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ओके, तो इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो ओपन करते हुए डीएनएस को, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और सर्वर मैनेजर, सॉरी डीएनएस सर्वर, यहाँ पे सिलेक्ट डीएनएस, तो वो एमएमसी माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, उसका पेज स्नैपिन ओपन होने में टाइमिंग ले रहा थोड़ा। ठीक है, तो ओके एक्सपांड करो उसको। यहाँ पे सेम फॉरवर्ड लुकअप जॉन, रिवर्स लुकअप जॉन एंड कंडीशनल फॉरवर्डर, सेम आपके डीएनएस के लॉग्स, डीएनएस लॉग्स। ओके, तो सेम यहाँ पे अपने राइट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जॉन, न्यू जॉन, नेक्स्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट करना अपने को सेकेंडरी। ओके, तो नेक्स्ट, और यहाँ पे अपना जो भी प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो बना हुआ है उस डीएनएस सर्वर का नेम, नेक्स्ट, अब उस डीएनएस सर्वर का स्टैटिक आईपी एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली बता देगा। ओके एंड फिनिश, सेम रिवर्स लुकअप जॉन, राइट क्लिक ऑन न्यू जॉन, नेक्स्ट सिलेक्ट सेकेंडरी, नेक्स्ट सिलेक्ट IPv4, नेक्स्ट सिलेक्ट सबनेट, नेक्स्ट एंड select static IP address praksal.com, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके दोनों डीएनएस सर्वर का इन्फॉर्मेशन या फिर आपने यहाँ पे सेकेंडरी जॉन कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी अपने को करना है जॉन ट्रांसफ़र, मतलब कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो है उसका पूरा जो डेटाबेस जो है वो आपको ट्रांसफ़र करना है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के ऊपर। ओके, तब जाके यहाँ पे आपको बताएगा कि कितने भी उसके लोड है या फिर डीएनएस सर्वर के कितने भी आपके मेनूज नहीं मिल रहे, वो F5 प्रेस करने को बोल रहा है, लेकिन F5 प्रेस करने पर इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अभी तक प्राइमरी सर्वर जो है आपका उसने जॉन ट्रांसफ़र मतलब अपना डेटाबेस अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे करते हैं प्राइमरी सर्वर का डेटाबेस ट्रांसफ़र, जिस प्रोसेस को जॉन ट्रांसफ़र बोला जाता है। तो चलो प्राइमरी डीएनएस सर्वर, यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा अपना praksal.com, और जिस डेटाबेस का आपको ट्रांसफ़र करना है तो praksal.com को ट्रांसफ़र करना है तो राइट क्लिक ऑन praksal.com एंड प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा जॉन ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउ जॉन ट्रांसफ़र बट ओनली सर्वर लिस्ट 1, मतलब पर्टिकुलर आपके नेम सर्वर की लिस्ट में होंगे उनके ऊपर ही ट्रांसफ़र होगा,
लेकिन आप चाहते हो कि आपके सिस्टम पे होना चाहिए, तो क्या आपने सेलेक्ट करना है फॉलोइंग सर्वर, और यहाँ पे एडिट, और आपके जो भी आपका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो है उस सर्वर का आईपी एड्रेस, ओके एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फिर नोटिफाई चेक कर लो कि आपके सिस्टम के थ्रू या फिर आपके सिस्टम के कॉन्टैक्ट में प्राइमरी डीएनएस सर्वर या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर है क्या नहीं। तो यहाँ पे आप एक बार नोटिफाई चेक कर सकते हो, यहाँ पे वेट करो। पर्टिकुलरली ये क्या कर रहा है कि आपके नॉर्मली प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो है वो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को कनेक्टिविटी के लिए नोटिफिकेशन भेज रहा है। ठीक है, जहाँ जाकर उसका रिप्लाई आता है तो ऑटोमेटिकली दोनों यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे, और अपना जो भी जॉन ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बताया ओके, अप्लाई एंड ओके। सेम रिवर्स लुकअप जॉन, राइट क्लिक ऑन जॉन एंड प्रॉपर्टी के अंदर सेम जॉन ट्रांसफ़र के अंदर सेम ओनली द फॉलोइंग सर्वर्स, सेम एडिट एंड सेम प्राइमरी डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस एंड ओके, सेम नोटिफाई ओनली फॉलोइंग सर्वर्स, और यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस सेम, जिस तरह से प्राइमरी जॉन को ट्रांसफ़र किया था आपने praxal.com को, उसी तरह से आपका रिवर्स लुकअप जॉन जो है वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए मैसेज या फिर नोटिफाई सेंड कर रहा है आपके सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को। तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर को सेकेंडरी जॉइन करने के बाद ओके, तो यहाँ पे अपने ओके ओके ओके, तो यहाँ पे अपने देखोगे तो अपने जॉइन ट्रांसफ़र का प्रोसेस अपने क्लोज कर दिया है। तो अभी अपने को जाना है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, तो यहाँ से ओपन करते हैं अपना सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश करना है आपको, सिस्टम को सिलेक्ट करके क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो आप देखोगे तो प्राइमरी डीएनएस सर्वर का जो भी डेटाबेस था वो सब डेटाबेस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सेकंड मैं चाहता हूँ इसको अगर डिलीट करूँ तो उसको डिलीट आप नहीं कर सकते, क्यों कि ये जो पूरा फॉर्मेट होता है या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का जो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है वो रीड ऑनली रहता है। ठीक है, और रीड ऑनली होने की वजह से उस डीएनएस सर्वर का कोई भी डेटाबेस जो है आप डिलीट नहीं कर सकते या फिर उसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको न्यू जॉन या ऐसा कुछ ऑप्शन या फिर praxal.com राइट क्लिक करके न्यू रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सीधे यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, ठीक, तो या फिर रीलोड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये एज ए रीड ऑनली होता है, मतलब प्राइमरी डेटाबेस का जो भी सर्वर का जो भी डेटाबेस होता है उसको ऑनली फॉर क्या करता है वो एज ए नॉर्मली मैनेजमेंट या फिर रीड ऑनली मोड के अंदर सेव रखता है। तो अभी देखते हैं अपने प्राइमरी डीएनएस सर्वर को क्या करते थे, यहाँ पे सर्विस को स्टॉप कर देता हूँ, और उसके बाद अगर आपका नेम रिजॉल्व होता है कि नहीं होता सॉरी, तो आपको चेक करोगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल टास्क के अंदर स्टॉप, तो आपके डीएनएस सर्वर को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। ओके, फिर भी आप ओपन करो CMD और यहाँ पे लगाते हो कि DNS सॉरी पिंग 1 और यहाँ पे DNS-1.praxal.com, तो आपको रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आपको रिप्लाई मिल रहा है, ये आपको सेकेंडरी डीएनएस सर्वर से रिप्लाई मिल रहा है। तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास जिसका भी इन्फॉर्मेशन होगा ऑनली फॉर वही आपको अपडेट ला के देगा। मतलब आपका प्राइमरी सर्वर का डाउन हो गया है और एक नया क्लाइंट ऐड हो गया तो उसका इन्फॉर्मेशन या फिर उसको नेम रिजॉल्व करके आपका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर नहीं देगा क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह सेकेंडरी डीएनएस आप क्रिएट कर सकते हो। मैं नॉर्मली वापस जॉन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो कन्फिगर न्यू जॉन, मतलब आपको नया जॉन कन्फिगर करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो अपने नॉर्मली करने की जरूरत नहीं है। और राइट क्लिक ऑन न्यू जॉन। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको सेट एगिंग एंड स्कैवेंजिंग फॉर ऑल रोल्स। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस होती है एगिंग एंड स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि आपने एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर तो क्रिएट कर दिया है। ओके, तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो है वो कब तक सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब अगर प्राइमरी डीएनएस सर्वर अगर अप नहीं होता तो कब तक अप नहीं होगा तब तक वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो डिफॉल्ट 7 डेज होता है। ठीक है, तो 7 डेज तक अगर आपका प्राइमरी डीएनएस सर्वर अप नहीं होता है तब तक आपका सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो है वो क्लाइंट को नेम रिजॉल्व करने की सर्विस प्रोवाइड करेगा। और सेकंड आपके 7 डेज खत्म होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप प्रोसेस पर अगर क्लिक करते हो स्कैवेंजिंग स्टेट रिसोर्स रिकॉर्ड, मतलब उस कंडीशन में क्या करेगा कि आपका जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो है वो क्या करेगा कि वापस रिक्वेस्ट करेगा 7 दिन के बाद आपके डीएनएस सर्वर को, और उसके बाद वो क्या करेगा वापस रिटर्न 7 दिन तक वेट करेगा प्राइमरी सर्वर के अप होने का, मतलब उसको बोला जाता है स्कैवेंजिंग टाइमिंग। ठीक है, ये टाइमिंग क्या सा होता है कि अगर एगिंग टाइमिंग जो होता है आपका वो अगर खत्म हो जाए तो वापस वो रिक्वेस्ट करेगा उसको, और उसके बाद वापस वो 7 दिन तक सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसको स्कैवेंजिंग बोला जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस होती है स्कैवेंजिंग। आपने अप्लाई किया है तो ओके, तो इस तरह से अपना डीएनएस सर्वर जो है प्रॉपर्ली कन्फिगर किया। क्लियर कैश मेमोरी क्लियर करने के लिए, एनएस लुकअप चेक करने के लिए, प्रॉपर्टी के अंदर कौन से डीएनएस सर्वर के ऊपर आपका
सिस्टम बना हुआ है। फॉरवर्डर्स अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, एडवांस के अंदर भी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। रूटीन ये सब अपने देखेंगे आगे। ओके, तो गुड नाइट।